नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी अ पाठ्यक्रम में सम्मिलित क्षितिज पाठ्य पुस्तक के साखियां एवं सबद पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कबीर दास जी द्वारा रचित हैं। आइए जानते हैं संत कवि कबीर दास जी के विषय में। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियां अर्थात कही गई बातें, जो अलग अलग लोगों ने उनके विषय में बातें कही हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। विधिवत अर्थात एक विधि से, सिस्टम से, जैसे कि कहीं स्कूल जाकर पढ़ाई की हो, तो ऐसा नहीं था। बल्कि उन्होंने स्वयं अपने एक दोहे के माध्यम से बताया है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने कागज को नहीं छुआ और कलम को नहीं पकड़ा, अर्थात मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। इस बात से स्पष्ट होता है। तो कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु आज भी हम उनके इन दोहों को, उनकी साखियों को, सबद को पढ़ते समझते हैं और उनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो क्या रहस्य था कबीर के जीवन का, जो उन्होंने इस प्रकार से साखी, सबद, रमैनी और साखियां लिखी नहीं, उन्होंने कही, शिष्यों द्वारा उनको संकलित किया गया। उनके शिष्य जो थे, उन्होंने उनका संकलन किया। तो वो कारण था कि सत्संग और स्वयं ज्ञान उन्होंने जो प्राप्त किया, उसके आधार पर उन्होंने ये रचनाएं की। तो परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से तो ज्ञान कैसे प्राप्त किया उन्होंने? सत्संग सुनकर और साधु संतों की संगति के साथ रहते थे, पर्यटन करते थे, अलग अलग स्थानों पर जाते थे और अपने अनुभव से, अपने जीवन के अनुभव से उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया। और इन्हें हम निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि के रूप में जानते हैं। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. बच्चों, हिंदी साहित्य कहते हैं लिटरेचर को। तो हिंदी साहित्य जो हमारा है, हिंदी का जो लिटरेचर है, उसे 4 भागों में बांटा गया है, जिसे हम सबसे पहले वाले काल को कहेंगे आदिकाल, जब राजा महाराजाओं के विषय में रचनाएं होती थी, लिखी जाती थी, और उस समय को कहते हैं आदिकाल। फिर दूसरा आया भक्ति काल। भक्ति काल में भी 2 प्रकार के कवि हुए, एक तो निर्गुण कवि और दूसरे सगुण। निर्गुण में है जो ईश्वर के मूर्ति रूप में विश्वास नहीं करते, उनके रूप आकार को वो नहीं मानते और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, अर्थात ईश्वर को एक शक्ति के रूप में मानते हैं। और सगुण में जो ईश्वर के मूर्ति रूप में विश्वास करते हैं। जैसे आप तुलसीदास जी के बारे में पढ़ें तो उन्होंने रामचंद्र जी के विषय में लिखा, तो वो ईश्वर को एक रूप, एक आकार के रूप में मानते हैं। और ऐसे ही हम सूरदास जी की बात करें तो उन्होंने कृष्ण जी के विषय में लिखा। तो सूरदास उनके बारे में रचनाएं की। तो सूरदास जी ने कृष्ण जी के विषय में और तुलसीदास जी ने श्री राम के विषय में लिखा। तो वो कैसे कवि हैं? सगुण, भक्ति के परंपरा का निर्वाह करते हैं। और कबीर, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ईश्वर के एक रूप आकार को वो नहीं मानते थे, बल्कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना वो कहते हैं और अंधविश्वास को वो की आलोचना करते हैं, उसमें विश्वास नहीं करते। अंधभक्ति में
तो इस प्रकार भक्ति काल दो भागों में बटा, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। तीसरा आता है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। इनके विषय में आप समय समय पर पढ़ेंगे, जैसे भी आपके काव्य भाग में पाठ आएंगे उसके अनुसार। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो कबीर दास जी की संत कबीर की बात कर रहे हैं, जो कि निर्गुण काव्य परंपरा के कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। तो भक्ति कालीन की कैसा काल है? भक्ति काल है। ईश्वर की भक्ति की बात हो रही है, सभी रचनाएं भक्ति पर आधारित थी, इसलिए उस काल को ही, उस समय को ही भक्ति काल कहा गया। तो निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। तो कबीर ग्रंथावली ये ग्रंथ है जिसमें संकलित किए गए हैं इनके द्वारा कहे गए साखी, सबद, रमैनी जो इन्होंने कही, उन्हें संकलित किया गया है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। किंतु जो कबीर पंथी हैं, जो कबीर के अनुयायी हैं, वे उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक को मानते हैं। बीजक भी उनके द्वारा एक जो संकलन तैयार किया गया उनके दोहों का, साखियों का, उसको कहा गया है, उसका नाम है बीजक। तो वो जो कबीर पंथी हैं, कबीर के जो अनुयायी हैं, वे केवल बीजक को ही प्रामाणिक मानते हैं कि यही एक सर्टिफाइड है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। तो कबीर जी द्वारा रची कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं, क्योंकि इन्होंने सभी धर्मों को समान समझा और यही सीख देने का प्रयास किया। तो अन्य धर्मों के लोग भी इनको मानते थे, सिर्फ हिंदू ही नहीं अपितु मुसलमान भी और हिंदू भी। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके शब्द मिलते हैं, उनके दोहे मिलते हैं। तो इस प्रकार सभी धर्मों के लोग उनको मानते थे। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। तो वे उदार थे, उदार हृदय वाले थे, सभी को समान मानते थे। निर्भय, निर्भय अर्थात बिना भय के, जिसे भय ना हो। भय यानी कि डर, वो डरते नहीं थे कि कोई क्या कहेगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी की मैं बुराई ना करूं, ऐसा नहीं सोचते थे। बल्कि जो उन्हें लगता था, जो सही लगता था, उसे वो कह देते थे, चाहे वो हिंदुओं के विरोध में हो, मुसलमानों के विरोध में हो या किसी के भी विरोध में हो, वो किसी से डरते नहीं थे। तथा सदगृहस्थ संत थे, वो सदगृहस्थ थे, अपनी गृहस्थी भी उनकी थी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे थे। तो वो एक संत भी है और गृहस्थ भी है, यानी कि घर परिवार में भी रहते हैं। और संत भी कहा गया उन्हें, क्योंकि वो संत जैसे नियमों का पालन करते हैं। ईश्वर के प्रति उनके मन में जो भक्ति है, अगाध प्रेम एवं विश्वास है, वो अतुलनीय है, संतों के समान है। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर। तो राम और रहीम की एकता, नाम से ही स्पष्ट होता है। राम हिंदुओं के ईश्वर, हिंदुओं के भगवान, और रहीम जिसे हम कहते हैं कि मुस्लिम धर्म के लोग मानते हैं रहीम को, जबकि यहाँ पर कबीर दास जी का संत कबीर ने राम और रहीम की एकता की बात की है। अर्थात हिंदू और मुसलमान, जो उस समय अधिक बड़े स्तर पर एक सामाजिक समस्या थी कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो जो उस समय तत्कालीन परिस्थितियां थी समाज की, उन्हें सुधारने के लिए संत कबीर ने उनके बुरे कामों की आलोचना की और उनकी एकता को बढ़ावा देने के लिए बातें कही। तो उस एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। तो ईश्वर के नाम पर जो लोग धोखाधड़ी करते हैं, दिखावा करते हैं, अंधविश्वास लोगों के मन में जगाते हैं, उन सब का विरोध संत कबीर ने किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। तो अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने लोगों को जगाना चाहा और उनमें धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की उन्होंने, कि ऐसा मनुष्य होना चाहिए जो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो, उसके ऊपर किसी बात का कोई दबाव ना हो, ना धार्मिक रूप से और ना ही सामाजिक रूप से कोई भेदभाव
उसके मन में हो। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध, आत्मबोध अर्थात अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, है ना। हम दूसरों में तो कमियां ढूंढते हैं, ये बुरा है, ये बुरा है, लेकिन अपने अंदर यदि हम झांक के देखें और अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें तो वही सबसे बेहतर है। तो कबीर ने आत्मबोध का एहसास लोगों को करवाया और जगत बोध की भी अभिव्यक्ति कराई है। तो लोगों को भी जागरूक उन्होंने किया है, आत्मबोध का भी परिचय दिया है और जगत बोध की भी अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा भी सहजता की ही काव्यात्मक कबीर की भाषा की सहजता, तो भाषा कैसी है? सहज भाषा है, सामान्य रूप से साधारण ढंग से वो अपनी बात को कह देते हैं। तो उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है, जो उनका काव्य है उसकी शक्ति है उनकी सहज भाषा। जन भाषा के निकट होने के कारण, जन भाषा क्योंकि किसी एक परंपरागत रूप से उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की, बल्कि उनका ज्ञान विभिन्न साधु संतों और पर्यटन के द्वारा एकत्रित किया गया ज्ञान था। तो वो भाषा भी कैसी थी? जन भाषा, लोगों की भाषा, जिसे हम कबीर की भाषा के लिए सद्धुकड़ी शब्द भी प्रसिद्ध है। सो सद्धुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं कबीर की भाषा को, क्योंकि विभिन्न प्रकार की पंचमेल खिचड़ी तो एक भोज्य पदार्थ है, भोजन है, लेकिन पंचमेल यानी कि 5 तरह का मिला हुआ, वो अलग अलग भाषाएं उनके काव्य में हमें मिलती हैं। तो वो सिर्फ उसे पंचमेल खिचड़ी या सद्धुकड़ी अर्थात साधु संतों की संगति से जो भाषा उपजी है उसे सद्धुकड़ी कहा गया और कबीर के लिए की भाषा के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। जो दर्शन शास्त्र है, दार्शनिक चिंतन है, उसे इन्होंने सरल ढंग से अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। यहां संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाया आडंबरों का विरोध, बाया आडंबर यानी कि बाहर का आडंबर, बाहरी दिखावा आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले सबद पद में बाया आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो इस प्रकार आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें है साखियां और सबद। तो जो साखियां संकलित की गई हैं उनमें है प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाया आडंबरों का विरोध, और जो सबद हम पढ़ेंगे वो है, उस सबद के माध्यम से बताते हैं बाया आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. तो आइए हम संत कबीर द्वारा रचित साखियां पढ़ते हैं। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाही। तो साखी, सबसे पहले तो आप बच्चों समझिए साखी का क्या अर्थ है। साखियां, सखियां शब्द तो आप सुनते हैं, सखियां सहेलियां, लेकिन साखी क्या है? साखी शब्द साक्ष्य से बना है। साक्ष्य अर्थात प्रत्यक्ष, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम सर्टिफाई कर सकते हैं, है ना, जिसको हम प्रमाणित कर सकते हैं, वो है साखी, साक्ष्य।
तो साखियां, कबीर द्वारा जो ज्ञान दिया गया उन्हें साखी कहा गया, क्योंकि वो एक प्रत्यक्ष ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रमाणित ज्ञान है, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने अनुभव किया है। तो साखी है पहली हमारी, मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर एक सरोवर है। अगर हम हिमालय पर्वत की तरफ जाएं तो वहां पर कैलाश मानसरोवर पर्वत है, तालाब है। मानसरोवर एक तालाब है। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मानसरोवर तालाब भी है, लेकिन यहां पर जो कबीर ने बात की है वो मन रूपी सरोवर की बात की है। तो मान सरोवर का अर्थ है मन रूपी सरोवर। मान सरोवर सुभर जल, सुभर यानी कि अच्छी तरह भरा हुआ। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। हंसा मतलब हंस, केली अर्थात क्रीड़ा, खेल। मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता फल मोती को कहा जाता है। मुक्त रूप से मोती को चुग रहा है। कौन चुग रहा है? हंस। अब उड़ी अनत ना जाही, कि अब उससे उड़ा नहीं जाता। क्या भाव है इसका? समझिए कि मान सरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर, यहां पर कबीर ने भगवत प्रेम का वर्णन किया है और भक्त और भगवान के संबंध को दर्शाया है। और उसके माध्यम से वो कहते हैं कि कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हंस मान सरोवर के स्वच्छ एवं पावन जल को छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाते, उसी प्रकार संत लोग भगवान की भक्ति के आनंद रूपी सरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो हंस जो है वो आप जानते हैं सभी, हंस तालाब में रहता है, पानी में रहता है, और उसके विषय में ये प्रसिद्ध है कि वो बहुत न्यायप्रिय है। कैसे न्यायप्रिय है? उसकी एक ये भी मान्यता है कि वो दूध और पानी को भी अलग करने की क्षमता रखता है, कि वो पानी उसमें से दूध को अलग कर सकता है, पानी रह जाएगा, जबकि दूध में अगर हम पानी मिला दें तो वो अलग नहीं हो सकते। ऐसी एक मान्यता है ना, कि कितना वो कर सकता है या नहीं ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन ये एक मान्यता है, कहा जाता है ऐसा कि हंस जो है वो पानी को और दूध को अलग करने की क्षमता रखता है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हंस मान सरोवर, अब यहाँ पर ज्ञान रूपी जीव की बात हो रही है, मान सरोवर के स्वच्छ जल एवं पावन जल को छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाते, कि जब उन्होंने मन रूपी सरोवर को समझ लिया, मान सरोवर मन रूपी सरोवर अच्छी तरह से जो भरा हुआ है, मन रूपी सरोवर, उसमें हंस खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, उसको छोड़कर वो कहीं नहीं जा रहे, वो जाना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, बाह्य आडंबरों को छोड़ दिया। तीर्थ स्थलों का विरोध यहाँ पर किया गया है कि जाकर जगह जगह ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, जबकि क्या है, मन रूपी सरोवर ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। यदि हमने अपनी आत्मा को पहचान लिया, यदि हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया अपने मन के माध्यम से, अपनी आत्मा के माध्यम से, तो उससे बड़ा मार्ग कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मन रूपी सरोवर की बात की जा रही है। ज्ञान रूपी जीव यानी आत्मा और मन रूपी सरोवर, ज्ञान रूपी जीव जो हमारी आत्मा है, हमारा ज्ञान है, वो मन रूपी सरोवर में विहार कर रहा है, वो घूम रहा है और मुक्ति रूपी मोतियों को चुगता है। जो मुक्ति रूपी मोती हैं, है ना, मोती जो हैं उनको चुग रहा है, अर्थात
उसको भटक इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर हम शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे। शिल्प सौंदर्य क्या होता है बच्चों? शिल्प का अर्थ है गढ़ना। गढ़ना अर्थात बनाना, कैसे बनाया गया है। अब काव्य की में जो यहाँ पर साखियां दी गई हैं, उन्हें कैसे गढ़ा गया है, कैसे बनाया गया है, उसकी बात हो रही है। तो उसकी विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं। तो सद्धुकड़ी भाषा का प्रयोग है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, संत कबीर की भाषा को सद्धुकड़ी भाषा कहते हैं। दोहा छंद का प्रयोग है। दोहा छंद, छंद क्या होता है बच्चों? कि वर्णों की संख्या और स्थान, गीत में जहां पर भी वर्णों की संख्या और स्थान के अनुसार जो नियम बनाए जाते हैं उसे कहते हैं छंद। तो वो छंद अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसके अलग अलग नियम हैं। तो ये एक छंद है दोहा, दोहा छंद है। और दोहा छंद जो है वो 13 और 11 मात्राओं का उसमें योग होता है, कि 13 मात्राएं होंगी, फिर 11 मात्राएं होंगी। लघु और दीर्घ के अनुसार जो मात्राएं रहती हैं उसके विषय में बात की गई है। तो दोहा छंद के अनुसार, उन नियमों के अनुसार ये जो साखियां दी गई हैं वो दोहा छंद में लिखी गई हैं। तो दोहा छंद का प्रयोग है। प्रतीकात्मक शैली का सुंदर प्रयोग है। प्रतीकात्मक, प्रतीक दिए गए हैं, सिंबल बताए गए हैं। जैसे भक्त हृदय का या प्रभु साधना में लगे हुए साधक का प्रतीक है। तो भक्त किसका प्रतीक है? प्रभु की साधना में लगे हुए साधक का प्रतीक है, कि वो भगवान की प्रार्थना कर रहा है। इसी प्रकार सुभर जल जो है वो पवित्र जल का प्रतीक है। आपने पढ़ा ना, मान सरोवर सुभर जल, कि मन रूपी सरोवर जो है, और पवित्र जल, सुभर जल पवित्र जल का प्रतीक है। इस साखी में रूपक अलंकार का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार है ना, उपमेय में उपमान की समानता जहां दर्शाई जाती है वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो मान सरोवर पवित्र जल का, और हंसा भक्त का, मुक्ता फल भक्ति का उपमान है। हंसा कहा गया भक्त को, और मुक्ता फल भक्ति के लिए कहा गया, क्योंकि वो भक्त जो है वो भक्ति रूपी फल को ले रहे हैं, भक्ति रूपी मोती को चुग रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. केली कराही में क वर्ण की आवृत्ति हुई है। आवृत्ति अर्थात रिपीटेशन, जब बार बार वो आ रहा है, वो वर्ण आ रहा है। यहाँ पर क की आवृत्ति हो रही है ना, केली कराही, तो इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मुक्ता फल, मुक्ता में यमक अलंकार है। मुक्ता फल का अर्थ है मोती, और मुक्ता का अर्थ है मुक्त होकर, जब बंधनों से मुक्त होकर, जो बाह्य आडंबरों से मुक्त होकर प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त कर लेना। तो मुक्ता फल का अर्थ है मोती, और मुक्ता का अर्थ है मुक्त होकर। सुभर में श्लेष अलंकार है। सुभर जहां पर प्रयोग हुआ है उसके दो अर्थ हैं, एक तो है शुभ्र अर्थात पवित्र, और दूसरा है भरपूर। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य भी समझिए। भाव सौंदर्य अर्थात क्या भाव हैं कवि के, जिनके माध्यम से उन्होंने ये दोहा कहा। तो इस साखी में आत्मा परमात्मा के संबंध का रहस्य समझाया गया है, कि आत्मा हमारे अंदर ही है
और परमात्मा, परमात्मा अर्थात ईश्वर, तो आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है वो बात यहाँ पर समझाई गई है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है ना, ऐसा हम मानते भी हैं और सुनते भी हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन यदि हम उन्हें वास्तविक रूप से मानने लगे तो सारी समस्याएं, सारे लड़ाई झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे मनुष्य में भी तो आत्मा का निवास है। जब हम एक दूसरे का सम्मान करने लगेंगे, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव हमारे मन में होगा, तो सारे लड़ाई झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसे ढूंढने के लिए अब यहाँ पर कवि क्या किस संदर्भ में ले रहे हैं इसे, कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है और वह हमारे मन में ही मौजूद है। इसे ढूंढने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। इस साखी के माध्यम से कवि ने बाह्य आडंबरों एवं तीर्थ स्थलों आदि का विरोध किया है। आइए जानते हैं, देखते हैं अगली साखी दूसरी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अब अर्थ समझिए इसका। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी अर्थात जिसे हम प्यार करना चाहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति तो या प्राणी जिसको हम ढूंढ रहे हैं कि हमें इससे प्यार करना है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, कि ईश्वर का भक्त जो है दूसरे भक्त से मिलकर बहुत प्रसन्न होता है तथा दो भक्तों के मिलन से कलुषित वातावरण भी आनंदमय तथा पवित्र हो जाता है। ये भाव यहाँ पर कवि समझाना चाहते हैं और इस साखी के माध्यम से हम शाब्दिक अर्थ भी इसका समझते जाते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। यदि मैं ढूंढ रहा हूं और मुझे प्रेमी नहीं मिल रहा तो प्रेमी को प्रेमी मिले। जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, सब विष अमृत होई, तो सारे जो विष हैं, विष यहाँ पर क्या किस संदर्भ में कहा गया, जो भी दुर्भावनाएं हैं, जो भी हमारी विपरीत परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हो जाती हैं, सब हमारे फेवर में हो जाती हैं। क्योंकि जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें अंधकार लगने लगता है ना, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और यदि हमें कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है ना, जिसके साथ हम चाहते हैं कि हम बात करें, तो हमें सब अच्छा लगने लगता है, सारे मन की दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इसके माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर और भक्त एक दूसरे से मिलकर प्रसन्न होते हैं, तो दो भक्त, यदि ईश्वर से मिलकर भक्त प्रसन्न हो रहा है, तो जो दो भक्त हैं वो भी जब आपस में मिल जाते हैं, यानी कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मैं फिर रहा हूं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। ईश्वर को ढूंढने के लिए जब हम फिर रहे हैं तो प्रेमी मिले ना कोई, तो प्रेमी हम ईश्वर का जो भक्त है वो जब ढूंढ रहा है और उसको भक्त नहीं मिल रहा, यदि भक्त नहीं मिल रहा, ईश्वर नहीं मिल रहा, तो वो परेशान हो जाता है। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब भक्त को भक्त मिल जाए, है ना, एक जैसी संगति जब हो जाती है, एक जैसे लोगों की संगति हो जाती है, तो सब अच्छा लगने लगता है उन्हें आपस में, तो सब विष अमृत होई। तो सारी भी जो दुर्भावनाएं हैं, जो बुरे उनके कार्य जीवन समाज में हो रहे हैं, उनको दूर किया जा सकता है, उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। सब विष अमृत होई, विष मतलब जहर, तो जो जहर है उसको भी अमृत में बदला जा सकता है। सब विष अमृत होई, सारे विष को अमृत में परिवर्तित किया जा सकता है, वो अमृत हो जाता है। अब यहाँ पर शिल्प सौंदर्य समझिए, प्रतीकात्मक शैली है। विष जो है वो मनुष्य की बुराइयों का और दुर्भावनाओं और पापों का प्रतीक है, और अमृत मुक्ति, आनंद, पुण्य और सद्भावना का प्रतीक है। प्रेमी शब्द आवृत्ति के कथन में प्रवाह आ गया है। और भाव सौंदर्य समझिए, इसमें भगवत प्रेम की चर्चा की गई है, इसमें भक्तों की सत्संगति की महिमा बताई गई है कि भक्त जब आपस में मिल जाते हैं, ईश्वर को ढूंढने का मार्ग भी उनके लिए आसान हो जाता है और वे आपस में भी अच्छा उनका वातावरण बन जाता है। तो सत्संगति का प्रभाव बहुत मनोहारी बन पड़ा है। अगली साखी देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को,
सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती मतलब हाथी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि कहां पर चढ़ना है? हाथी के ऊपर। कैसे? हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। दुलीचा मतलब कालीन। स्वान का अर्थ है कुत्ता, और भूकंदे मतलब भौंकने दो। झक मारी अर्थात समय बर्बाद करना। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, तो वो यहां पर ज्ञान का महत्व दर्शा रहे हैं संत कबीर, और वो कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति तथा ज्ञान से ओतप्रोत प्रभु भक्त का यह संसार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, जिसने ईश्वर को समझ लिया, उनको जान लिया, तो जो ईश्वर का भक्त है, जिसे ज्ञान हो गया है, उसका ये दुनिया, ये संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि ज्ञान का महत्व है हाथी पर के ऊपर चढ़कर ज्ञान को, ज्ञान सहज दुलीचा डारी। दुलीचा मतलब कालीन, की सहजता से उस कालीन को डाल लेना चाहिए। साधना रूपी, सहज सहज साधना रूपी गलीचा, सहज साधना रूपी गलीचा है ना, कालीन बिछा लेना चाहिए। गलीचा या कालीन, तो सहज साधना रूपी गलीचा डाल लेना चाहिए। सभी को ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए। तो ज्ञान रूपी हाथी, हाथी को किसके समान बताया? हाथी ज्ञान के समान, क्योंकि विशाल है ना। तो हाथी को ज्ञान के समान बताते हुए वो कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, की सहज रूप से सहज साधना रूपी गलीचा डाल लेना चाहिए। साधना अर्थात ईश्वर की भक्ति करना, साधना में रम जाना। स्वान रूप संसार है, स्वान मतलब कुत्ता, कि जो कुत्ते के लिए कहा जाता है कि ये भौंकता रहता है ना। हम देखते भी हैं अपने आसपास भी कि कुत्ते की आदत होती है कि वो भौंकता है, को चाहे कोई भी आए उसके पास से गुजर रहा हो तो वो भौंकेगा। तो वो भौंकना अर्थात बिना किसी कारण के बोलना। यहाँ पर कबीर ने एक व्यंग किया है लोगों के लिए जिनकी आदत है बोलने की, कुछ ना कुछ कहना ही है। तो वो कहते हैं स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी, कि वो झक मार के रह जाएंगे, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वो तो बोलते इसी प्रकार, उनकी आदत है, कुत्ते की तरह भौंकना उनकी आदत है। तो वो इस यहाँ पर संसार के लिए जो लोग व्यर्थ में ही अपना समय नष्ट कर रहे हैं, वो ज्ञान प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ रहे, अपितु एक दूसरे को देखकर उनकी आलोचना कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कबीर ने स्वान के समान बताया है। तो वो कहते हैं स्वान रूप संसार है, ये संसार में जो ऐसे लोग हैं जो दूसरों को देखकर एक दूसरे की आलोचना ही करते रहते हैं, ईश्वर की भक्ति की ओर जो नहीं बढ़ रहे, वो किसके समान है? स्वान के समान है। भूखन दे झक मारी, कि उन्हें तो बोलने दो, इसी प्रकार से भौंकते रहने दो। आइए समझते हैं शिल्प सौंदर्य। रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ज्ञान रूपी हाथी और सहज रूपी दुलीचा कहा गया है, और स्वान रूप संसार है, ये व्यंग्यपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि व्यंग्यपूर्ण उपमा अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। भूखन दे झक मारी में एक प्रभावशाली बिंब है ना। चित्रात्मक शैली में व्यर्थ भौंकता हुआ कुत्ता सजीव हो उठता है कि हमें ऐसा लगता है कि कुत्ता भौंक रहा है, यानी कि जो यहाँ पर हमारे आसपास के लोग हैं, जिस संसार में जो लोग हैं जो बेकार की बातों में बोलते रहते हैं और अपना समय नष्ट करते हैं, वो उनकी तुलना की गई है। और एक चित्रात्मक शैली, चित्रात्मक एक चित्र सा उभरता है ना हमारे मन मस्तिष्क पर, इसे पढ़ते समय और समझते समय ये कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, तो इसलिए कहा गया कि वो चित्रात्मक शैली है। चित्रात्मक शैली में व्यर्थ भौंकता हुआ कुत्ता सजीव हो उठता है। झक मारी मुहावरे का प्रयोग है। भाव सौंदर्य समझिए। कवि ने ज्ञान की सहज साधना का वर्णन किया है।
तथा ढोंग और आडंबरों का विरोध किया है। अज्ञानी व्यक्तियों पर गहरी चोट की गई है तथा साधकों का मनोबल बढ़ाया गया है। साधक अर्थात जो साधना करते हैं, जो ईश्वर को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाया गया है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.